आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज की यह कथा तलवारों की नहीं, रणभूमि की नहीं, बल्कि एक ऐसी नारी की है जो युद्ध में दिखाई नहीं दी, लेकिन पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। यह कथा देवी रुक्मिणी की है, जो केवल श्री कृष्ण की पत्नी नहीं थी, बल्कि उनके हर धर्मपूर्ण निर्णय की मौन शक्ति थी। महाभारत केवल कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, वह द्वारका के महल में भी लड़ा गया था, जहाँ एक नारी ने त्याग, धैर्य और मौन से धर्म को थामे रखा। आइए आज इस पवित्र कथा की यात्रा शुरू करते हैं। महाभारत काल में रुक्मिणी के अदृश्य लेकिन अमर योगदान के साथ विदर्भ देश केवल एक राज्य नहीं था, वह उस समय धर्म, कला और नीति का केंद्र माना जाता था। उसी विदर्भ की राजधानी कुंडलपुर में जब रुक्मिणी का जन्म हुआ तो आकाश में अद्भुत शांति थी। कहा जाता है उस दिन नगर में कोई विवाद नहीं हुआ, कोई अपराध नहीं हुआ। ऋषियों ने इसे शुभ संकेत माना। राजा भीष्म ने कन्या को बड़े प्रेम से पाला, पर वे नहीं जानते थे कि यह कन्या आगे चलकर केवल उनके कुल का ही नहीं, बल्कि पूरे युग का मार्गदर्शन करेगी। रुक्मिणी बचपन से ही शांत थीं। वे अधिक नहीं बोलती थीं, पर जो बोलती थीं उसमें गहराई होती थी। राजमहल के वैभव, आभूषण और दासियों के बीच रहते हुए भी उनका मन साधारण था। वह अक्सर मंदिरों में बैठकर देवताओं से प्रश्न करती थीं, यदि शक्ति धर्म के बिना हो तो क्या वह कल्याण कर सकती हैं? यही प्रश्न था जो आगे चलकर महाभारत का मूल बना। जब नारद ऋषि विदर्भ पहुँचे तो राज्यसभा में उन्होंने अनेक राजाओं और योद्धाओं का वर्णन किया। जब उन्होंने द्वारका श्री कृष्ण का वर्णन किया तब रुक्मिणी स्थिर हो गईं। नारद ने कहा, कृष्ण केवल राजा नहीं, युग दृष्टा हैं। वे युद्ध भी जानते हैं और शांति भी। उस रुक्मिणी ने मन ही मन में निर्णय किया, जो पुरुष धर्म को समझता है वही मेरा जीवन साथी हो सकता है। पर राजनीति ने सब बदल दिया। रुक्मिणी को अपनी शक्ति पर घमंड था। वह कृष्ण को नीचा दिखाना चाहता था। उसने शिशुपाल से विवाह तय किया, एक ऐसा राजा जो अहंकार, क्रोध से भरा था। रुक्मिणी के लिए यह केवल विवाह का प्रश्न नहीं था, यह आत्मा के अपमान का प्रश्न था। उन्होंने विद्रोह नहीं किया, पर उन्होंने इतिहास का सबसे शांत और साहसी कदम उठाया, पत्र लिखना। उस पत्र में न क्रोध था न अपमान, केवल सत्य था। वह पत्र बताता है कि नारी जब निर्णय लेती है तो वह संसार बदल सकती है। श्री कृष्ण ने वह पत्र पढ़ा और समझ गए, यह केवल एक स्त्री की पुकार नहीं, बल्कि धर्म का आह्वान है। रुक्मिणी हरण के समय जब वे रथ पर बैठीं तो उनके मन में भय नहीं था। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह प्रतीक था, उन्होंने अधर्म को त्याग दिया। युद्ध हुआ, रुक्मिणी हारा, पर श्री कृष्ण ने उसे मारा नहीं। यह भी रुक्मिणी की करुणा का प्रभाव था। उन्होंने कहा, भाई है, जीवन रहने दीजिए। यही पहली बार दिखा कि रुक्मिणी केवल प्रेम नहीं, नीति भी है। द्वारका पहुंचकर रुक्मिणी रानी बनी, पर उन्होंने कभी अपने अधिकारों का प्रदर्शन नहीं किया। वे महल में सबसे शांत थीं। सत्यभामा के तेज स्वभाव के सामने भी रुक्मिणी कभी प्रतिस्पर्धा में नहीं उतरी। वे जानती थीं हर प्रकृति का अपना स्थान होता है। यही संतुलन उन्होंने विशिष्ट बनाता है। सुदामा जब द्वारका आए तब रुक्मिणी ने देखा कि श्री कृष्ण के मित्र के पास देने को कुछ नहीं, पर मन में प्रेम अपार है।
उन्होंने स्वयं उनके चरण धोए। यह दृश्य बताता है कि रुक्मिणी वैभव की नहीं, मूल्य की रानी है थी। तुलादान की लीला में जब सारा सोना कम पड़ गया, तब रुक्मिणी का एक तुलसी पत्र भारी पड़ा। यह दिखाता है कि उनका प्रेम और भक्ति किस स्तर की थी। अब समय आगे बढ़ता है। हस्तिनापुर में जुआ होता है, द्रौपदी का अपमान होता है, पांडव वनवास जाते हैं। द्वारका में बैठी रुक्मिणी यह सब सुनती हैं। वे जानती हैं यह युद्ध टाला जा सकता था, पर अब समय निकल चुका है। वह कृष्ण के युद्ध रोकने को कहती, वे उससे केवल इतना कहती हैं, जो भी हो धर्म के साथ खड़े रहना। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं, तब रुक्मिणी जानती थी कि कौरव नहीं मानेंगे। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण को रोका नहीं, क्योंकि धर्म का अंतिम प्रयास आवश्यक होता है। यह रुक्मिणी का विवेक था। पहले शांति, फिर संघर्ष। कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होता है। श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठाते। यह निर्णय रुक्मिणी के लिए सबसे कठिन था। एक पत्नी के रूप में उनका मन डरता था, पर धर्म पत्नी के रूप में उनका मन स्थिर था। उन्होंने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश नहीं की। यही त्याग उन्हें महान बताता है। जब युद्ध में भीषण दृश्य होते हैं, अभिमन्यु का अंत, कर्ण का पतन, रुक्मिणी द्वारका में मौन व्रत रखती हैं। वे जानती हैं कि हर विजय के पीछे अपार पीड़ा होती है। वे उत्सव नहीं मनाती, वे केवल ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि धर्म स्थिर रहे। युद्ध समाप्त होता है, पर शांति नहीं आती। गांधारी का श्राप, यादवों का अंत, यह सब रुक्मिणी पहले से जानती थी। फिर भी उन्होंने कभी श्री कृष्ण से प्रश्न नहीं किया। क्यों? यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, स्वीकार। रुक्मिणी हमें सिखाती हैं कि नारी का योगदान हमेशा दिखाई नहीं देता, पर वही सबसे स्थायी होता है। महाभारत केवल शस्त्रों से नहीं लड़ा गया, वह मौन, धैर्य और त्याग से भी लड़ा गया था। मित्रों, आज हमने उस नारी की कथा सुनी जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन हर युद्ध से अधिक पीड़ा सही। रुक्मिणी हमें सिखाती हैं कि शक्ति शोर से नहीं होती, शक्ति धैर्य में होती है। महाभारत का धर्म केवल श्री कृष्ण ने नहीं संभाला, उसे संभाला उस नारी ने भी, जो हर निर्णय में उनके साथ खड़ी रही, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। यही कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि धर्म केवल युद्ध ही नहीं, मौन सहनशीलता भी जाता है। इसी भाव से मैं आपसे विदा लेती हूँ। श्री भगवान और श्री देवी रुक्मिणी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको लाते रहें और भी बेहतरीन कंटेंट। अगली बार फिर मिलते हैं। जब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा राधा।